नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। आज 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:46 पर समाप्त होगा। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इसी कारण आज सुबह 6:20 से सूतक काल लागू हो चुका है और ग्रहण समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। धार्मिक दृष्टि से सूतक काल को अशुभ माना जाता है। इस बार चंद्र ग्रहण होली के उत्सव के बीच आ रहा है। ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जरूरी है कि सभी लोग धार्मिक परंपराओं का सम्मान करें और सूतक काल में बताए गए नियमों का पालन करें। आइए जानें सूतक काल का महत्व और होली के दौरान ग्रहण पड़ने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व सूतक काल शुरू हो जाता है। इस अवधि में किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। कई स्थानों पर मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ के नियमों में बदलाव किया जाता है। ग्रहण और सूतक काल के दौरान कुछ सावधानियां रखना आवश्यक होता है, जिससे नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। इस समय रंग खेलने या किसी प्रकार का उत्सव मनाना उचित नहीं माना जाता है। होलिका दहन के बाद रंगों का मुख्य पर्व अब 4 मार्च को मनाया जाएगा, इसलिए उससे पहले रंगों से होली खेलने से परहेज करें। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं। घर के मंदिर को भी ढक देना चाहिए और मूर्तियों को स्पर्श करने से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि भोजन पहले से तैयार है तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल देना शुभ माना जाता है, जिससे वह शुद्ध बना रहता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और नुकीली वस्तुओं का उपयोग करने से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान किसी से झगड़ा या अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद कुछ धार्मिक कार्य करना शुभ माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इससे नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ग्रहण खत्म होते ही स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो स्नान के पानी में गंगाजल मिलाना शुभ माना जाता है। घर में गंगाजल का छिड़काव करना भी पवित्रता के लिए लाभदायक माना जाता है। स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा करें, भगवान का ध्यान करें और मंत्रों का जाप करें। चंद्रमा से जुड़े मंत्रों का उच्चारण भी किया जा सकता है। ग्रहण के बाद दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान दिया जा सकता है। अंत में सभी को स्नान कर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन उपायों से ग्रहण के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी भारत।